में एक शोक लहर दौड़ गई। जैसे कि हमारे भाई लोगों ने बता दिया आपको ब्लैक डे इसके नाम है। और हम जैसे तैयारी करते हैं फौज की किसी की भी, तो हमारे घर वाले कहते हैं कि इसको मत कीजिए, जे बेकार है वो है, इसमें घर नहीं आते, लड़के नहीं आते, तो ये गलत चीज़ है। ये घर वाले तो बोलते हैं अब आप अपना जुनून होना और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको लगन से करें। जैसे कि आप कहते हैं हम घर में आते, वो हमारे दी बच्चे फैमिली, हम घर वाले तो बोलते रहेंगे, बट आप अपना करियर देखिए और अपना जुनून होता है। मैं कुछ ब्लैक डे के लिए बोलना चाहूँगा और इंडियन हमारे आर्मी के लिए बोलना चाहूँगा। कोई गलती हो त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। हमारी जो इंडियन आर्मी है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो हमारे देश के जो जवान होते हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो भी देश में नागरिक हैं उनके लिए लड़ते हैं, बॉर्डर पर खड़े होते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि गाँव में जो बंदे होते हैं सड़क पर जाते हैं, तैयारी करते हैं, और कुछ देखा होगा आपने भी कि वो उनको मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते रहते हैं कि कहते हैं पागल है क्या लगे रहते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनके मनोबल टूटता है। हमें उनको मोटिवेशन करना चाहिए, ना कि उनको मनोबल को तोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं, सब उनकी बनानी चाहिए खड़े है। और आप सभी को पता ही होगा कि ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है। अभी जो बताया था चंदू भाई ने, जो कश्मीर पुलवामा में हमारे 40 जवान सियासी शहीद हुए थे, इसीलिए ब्लैक डे मनाया जाता है। और हमारे देश की इंडियन आर्मी है, उसको बढ़ाने के लिए हम जैसे आप जैसे ही नौजवान भर्ती होते हैं फौजों में। तो उसकी जगह खुशियों की जगह क्या मातम में बदल गया उनका परिवार ही। तो इसका हमारे मोदी सरकार या उनको जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं उनको संज्ञान में जो बात लानी चाहिए थी, और जितनी शीघ्रता से बनता उनको यह जांच करानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक 2019 से 23 हो गई और 24 भी इलेक्शन आने वाला है दोबारा से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, लेकिन अभी तक कोई इसकी ना तो जांच हुई, ना आयोग गठित किया गया, ना कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। इस वजह से हमने इसको संदेहात्मक ही कहा है। और हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए, चलो हम तो खैर यहाँ पे आके अपनी संतुष्टि कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि करके नमन कर रहे हैं, लेकिन ये एक रहस्य था, रहस्य ही बना रह गया। इसका भी हमें एक अपने अंदर दुख है, क्योंकि जवानों ने अपनी जान दे दी, वो तो चले गए बेचारे, उनके परिवार बिखर गए, कितनों के वो सुहाग उजड़ गए, कितनों के बेटे माँ के, कितनों के भाई, उनकी बहनों के मतलब भाई चले गए। तो इस बात का हमें बहुत अत्यंत दुख है, आप सबको, हमको। लेकिन मोदी सरकार ने इसको एक प्री प्लानिंग से ही हम कह सकते हैं कि किया होगा, क्योंकि ये सरकार आप भी जानते हैं कितनी निकम्मी सरकार है कि हर अफसर को अपने हर किसी भी घटना को भी अपने मौके में अफसर में वो यूज कर रहे हैं। ये अब ये तो हो गई आज के इस अवसर पर हम क्यों इकट्ठे हुए इसकी बात। एक और घटना हुई थी आज ही के दिन, शायद मालूम हो, 14 फरवरी 1981 को ही हमारे बहुजन समाज की एक बेटी, मल्लाह समाज था जो नावों को चलाते हैं, उसकी एक बेटी थी जिसको बैंडेड क्वीन फूलन देवी के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो उसके साथ 22 उसके साथ जो बलात्कार हुआ था, 22 लोग हुई है। उसके बलात्कार का प्रतिशोध लेने के लिए, उसने अपना बदला लेने के लिए बहमई नामक गांव में जाकर 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़े करके और अपनी जो है टीम के साथ, क्योंकि वो जो परेशान होकर कह सकते हैं तो वो बागी हो गई थी। बागी का मतलब वहाँ चंबल में जो डकैत या बागी बोल सकते हैं, डकैत तो नहीं, क्योंकि किसी ने कहा था कि डकैत तो संसद में होते हैं,
बागी भीड़ में होते हैं। तो संसद में जो बैठे हैं ना, सफेद पोस्ट जो अच्छे अपने कपड़े पहन के बैठे रहते हैं, नेता बोलते हैं उन्हें, खैर तो असली वो हैं जो देश को लूट रहे हैं, वो लुटेरे हैं। और वो तो मजबूरन बन गए बेचारे, उनको शौक नहीं था कि बागी बने, लेकिन कोई किसी कारण से कोई पर हम क्यों एकत्रित हो गए हैं, जैसा कि आपको जानकारी दिया जाता है सब लोगों को। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा, जो कि कश्मीर में एक स्थान है, जगह है, उस पर लगभग 40 समथिंग 40 के करीब हमारे जो है आर्मी सोल्जर्स, ने अपना जो है बलिदान दिया था। बलिदान क्या है, वो एक संदेहात्मक घटना रही, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज हम उन शहीदों के लिए ही यहाँ पर हमारे गौरव भाई ने हम बहुत अच्छी पहल करी है कि इकट्ठे आप लोगों के किया और मुझे भी बुलाया। तो यहाँ पे हम श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए और हमने आप सबके सहयोग से ये कैंडल्स भी लगाए हैं। और अच्छी बात है कि देखो समाज में आप लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ियाँ थी पहले, वो अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी हुई थी। तो जो ये विशेष दिवस होते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था पहले, ज़्यादातर अपने जो है दैनिक दिनचर्या में लगे हुए रहते थे या फिर इतने जागरूक नहीं थे। आज तो बहुत से उपकरण भी हैं हमारे पास, हम पढ़े लिखे भी गए हैं, बाबा साहब के जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनकी बदौलत। और बहुत सी जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक जागरूकता आई है, क्योंकि हम तो पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित भी हो गए हैं, लेकिन इससे भी कहीं देखो स्मार्टफोन सब चला रहे हैं आजकल, एंड्रॉयड जो है। तो यही नहीं कि पढ़ लिख कर ही चलाना वो सीखना पड़ता है, वो भी चला लेते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। तो आज सोशल मीडिया के इस दौर में ना सब पर खबर पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं हम ही लोगों को पता हो, उनको भी पता होगी कि आज शायद ब्लैक डे है हमारी हिस्ट्री का। तो उसमें संदेहात्मक मैंने इस वजह से कहा था कि हमारी मोदी सरकार है, उसने अभी तक इस जो ये अटैक हुआ था इसकी ना तो कोई देखो आयोग गठित किया, ना कमेटी गठित की, ना कोई जांच हुई। तो भैया शक करना बनता है ना हमारा। अगर हमारे जब 40 या उससे अधिक शहीद हुए जवान, तो भैया उनका जो है परिवार एक तरह से टूट गए। जब 14 फरवरी को जहां हमारा देश जो है वो मनाता है वैलेंटाइन डे वगैरह, तो उसकी जगह खुशियों की जगह क्या मातम में बदल गया उनका परिवार में शोक